नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है राजा भोज और गंगू तेली की। ये कहानी आपको जीवन में कर्मों का महत्व सिखाएगी और यह जानने में मदद करेगी कि हमारी होनी और भाग्य हमारे किए गए कर्मों पर किस प्रकार असर डालते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजा भोज, जो अपने समय के महान, न्यायप्रिय और दयालु राजा थे, अपनी प्रजा का पुत्र जैसा ख्याल रखते थे। वह रात में भेष बदलकर अपनी प्रजा के हालात का जायजा लेने जाया करते थे ताकि अपने लोगों की परेशानियों को सही मायनों में समझ सकें। एक रात राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने देखा कि वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था, अब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। मेरे पास न कोई सहारा है, न कोई पुत्र जो मेरी देखभाल कर सके। मुझे राजा भोज के पास जाकर मदद मांगनी होगी। अगली सुबह वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंचा और राजा से अपनी परेशानी बताई। राजा भोज, जो पहले ही उसकी दशा देख चुके थे, उन्होंने उस ब्राह्मण को 100 सोने और चांदी के सिक्के दे दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उन सिक्कों को अपने घर पर सुरक्षित रख दिया। लेकिन रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। जब सुबह ब्राह्मण ने संदूक खोला तो सारे सिक्के गायब थे। आश्चर्यचकित और परेशान होकर ब्राह्मण फिर से राजा भोज के दरबार पहुंचा और यह बात बताए। राजा ने उसे फिर से 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, कहानी आपको रोचक लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। रात को राजा भोज ने स्वयं जाकर यह जानने का निश्चय किया कि आखिर क्या हो रहा है। रात्रि में उन्होंने देखा कि बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखने वाला एक व्यक्ति ब्राह्मण से वे सिक्के वापस ले रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो जो इस गरीब ब्राह्मण को परेशान कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, राजन, ये ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। सुख इस ब्राह्मण के भाग्य में नहीं है। राजा भोज ने उस अजनबी से प्रार्थना की कि वह ब्राह्मण को दंडित न करे, लेकिन उस व्यक्ति ने राजा को समझाया कि हर किसी को अपने पूर्व कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कुछ समय बाद राजा भोज जंगल में शिकार के लिए निकले और गलती से पड़ोसी राज्य के सैनिकों के कब्जे में आ गए। उन्हें एक हमलावर समझकर मारा गया और जंगल में छोड़ दिया गया। उसी समय एक तेली गंगू उधर से गुजरा और राजा की जान बचाई। गंगू ने राजा का इलाज किया और उन्हें अपना परिचय न देते हुए कोल्हू पेरने का काम करने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद एक संगीत समारोह में राजा भोज ने भाग लिया और अपनी मधुर आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजकुमारी वसुंधरा ने तुरंत ही यह पहचान लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजकुमारी ने अपने पिता से आग्रह किया कि यह व्यक्ति उसके जीवन साथी बनने योग्य है। राजा ने अपने 4 विद्वानों से राय मांगी, जिन्होंने भी यही बताया कि यह गायक राजा भोज ही हैं। इस तरह भाग्य के खेल ने राजा भोज को गंगू तेली के घर से राजमहल तक पहुंचा दिया। पूरी सभा में राजा भोज का जयकारा हुआ और राजकुमारी ने राजा भोज के गले में वरमाला डाल दी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म हमें कहां से कहां पहुंचा सकते हैं और भाग्य हमेशा हमारी मेहनत के अनुसार बदलता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।